मायावती के बेहद करीबी रहे गंगाराम अंबेडकर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बात करते हैं सर, बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी, आखिर ये इतने दलों में जा जाके आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 26 मार्च 2017 को हमने जातियों के आधार पर बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय लेवल का सामाजिक संगठन बनाया था। हमारे साथियों की विचार विमर्श करने के बाद हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से इसलिए मुलाकात किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करके वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन शायद बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों को तो अखिलेश यादव जी उछालते हैं, लेकिन अंबेडकर के अनुयायियों के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय का दरवाजा बंद था। तो हमको ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी का भी दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरा बदला नहीं है। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच तीर्थ बनाने का काम किया, हम उनसे बहुत प्रभावित हुए। और माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह गुंडा राज पर अंकुश लगाया है, तो इस तरह, क्योंकि गुंडा राज से अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता है तो वो कमजोर वर्गों का होता है। हम कमजोर वर्गों की आवाज हैं और कमजोर वर्गों की आवाज के लिए हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बृहद सोच के साथ काम कर रही है, सारे जाति धर्म की पार्टी है, तो ऐसी विस्तृत विचारधारा के साथ खड़े होकर के हम लोग उस विचारधारा को। मायावती जी भी अम्बेडकरवादी नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात तो हम लोगों ने बहन मायावती जी से ही सीखा है, लेकिन बहन मायावती जी क्योंकि उनको कुछ मक्कार लोगों ने घेर रखा है, इसलिए बहन मायावती जी की जो सोच है वो संकुचित होती जा रही है। इसलिए हम लोग करीब 26 मार्च 2017 यानी करीब 5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के राष्ट्रीय लेवल के सामाजिक संगठन को बनाया था। और इस सामाजिक संगठन के माध्यम से हमने पूरे देश में दलित पिछड़े लोगों को इकट्ठा करने का काम किया था। तो ये बताइए कि आप जैसा कह रहे हैं कि मायावती जी से आपने सीखा, और कुछ लोग जिनको मक्कार का आप नाम दे रहे हैं, उनके कुछ नाम भी बताएंगे आप? देखिए, जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं मानवर कांसीराम जी को हम अपना आइकॉन मानते हैं, और बहन मायावती जी हमारी आदर्श नेता। हमें बहन मायावती जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन बहन मायावती जी की टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहन मायावती जी तक अच्छे लोगों को नहीं पहुंचने देते हैं और उनको दरकिनार करके। कौन लोग हैं, नाम उनके बताइए। किसने आपको इतना ठेस पहुंचा दिया कि बहन मायावती का आपने दामन छोड़ दिया? बहन मायावती जी की टीम में एक जिन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है श्री मेवालाल गौतम, जो हमारे जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन वो छोटी सोच का आदमी जो कभी गांव का प्रधान ही नहीं जीत सकता है, बहन मायावती जी को समझा कर रखा है। ऐसे लोगों के कारण ही बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर जा रही है, क्योंकि उनकी सोच विस्तृत। मेवालाल के चलते छोड़ दिया आपने? मेवालाल केवल हम ही जैसे लोग नहीं, मेवालाल के चलते तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से छोड़ा है, क्योंकि वो छोटी सोच का आदमी है। वो बहन मायावती जी के पास बड़ी सोच के लोगों को नहीं रहने देना चाहता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे गंगाराम अंबेडकर जी को। इन्होंने साफ किया कि मायावती से इनको कोई शिकायत नहीं थी, अखिलेश यादव ने दलितों के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए मजबूर होकर अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आने वाले समय में भाजपा में रहकर ही आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन समीर के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। इस दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।